पांचवा सवाल देखिए क्या है। पांचवा सवाल है आपका, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी कि सदस्य, हमने आपको ऊपर भी बताते कि अवयव को हम सदस्य भी कह सकते हैं, को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध कीजिए मतलब कि हमें ये सब दिख रहा है जो आपको, ये किस रूप में दिख रहा है, ये सब आपको दिख रहा है समुच्चय निर्माण रूप में। आप सूचीबद्ध करना, हमने आपको कहा था सूचीबद्ध या सारणीबद्ध किसको कहते हैं, रोस्टर विधि को कहते हैं। किसको कहते हैं, रोस्टर विधि, यानी सूचीबद्ध या सारणीबद्ध का दूसरा नाम क्या है, रोस्टर विधि। चलिए आपको रोस्टर रूप में भी लिखना बताते हैं। आपको पता ही है कि मझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा में लिखना होता है। तो पहला सवाल आपसे जो कह रहा है कैसे लिखना है, किसको लिखना है, देखिए कह रहा है सेट जो ए है वो x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है, यानी उसका संबंध है x के एक विषम प्राकृतिक संख्या से। किससे, एक विषम प्राकृतिक संख्या से, यानी प्राकृतिक नंबर तो हमें लेना है मगर कैसा, विषम लेना है। चलिए आपको बताते हैं आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पहले का उत्तर, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, विषम लेना है यानी कि विषम क्या होगा, 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, और फिर ऐसे डॉट 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 करके कई नंबर आपके होंगे, क्योंकि इसमें शुरुआत और अंत नहीं दे रखा है। ठीक है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है ये बताया खाली। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पर अनंत भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संख्या का अंत नहीं बताया। अगला क्या है, बी वाला समुच्चय है, वो आपको कह रहा है एक्स सच डैट x एक पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। वो कैसा पूर्णांक है, -1/2 से बड़ा x का मान है, और छोटा किससे है, 9/2 से। 9/2 से छोटा है, -1/2 से बड़ा है। बहुत सिंपल है, घबराइए बिल्कुल नहीं। चलिए आपको बताते हैं दूसरा सेट। यहाँ पे लिखेंगे b बराबर, ठीक है, क्योंकि -1/2 से बड़ा क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। -1/2 का मतलब क्या होता है, -1/2 का मतलब होता है आपका माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 के बाद क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो 0 हो गया। अगली संख्या क्या होगी, क्योंकि इससे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है हमें 9/2 से छोटा। ठीक है, 9/2 से छोटे का मतलब समझते हैं आप, क्या होता है, 4.5, यानी कि यहाँ पे बता देते हैं 9/2 का मतलब है 4.5, यानी कि 0.5 हर बार बढ़ रहा है, सब बार। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक थोड़ा हमें दे रखी, खाली ये बताया कि 1/2 से बड़ा हमने क्या लिखा, 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक 4, और फिर लास्ट में क्या है 4.5। ठीक है, तो इसका मतलब था -0.4। तो ये संख्याएं छोड़कर हमें लिखनी थी ये वाली संख्या, तो हमने लिख दी। कंफर्म, क्लियर। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपका सी वाला समुच्चय तीसरा, x सच डैट x एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर जो है या तो फिर 4 के बराबर है या फिर 4 से छोटा है। x का मान या तो फिर 4 मान सकते हैं या फिर 4 से छोटा ले सकते हैं बाकी संख्याएं। चलिए आपको बताते हैं कैसे लिखोगे ये तीसरा वाला आपका। बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत मस्त है गणित आपकी कक्षा 11 और कक्षा 12 की। डर गए, जो डर गया सो मर गया। अब बायो अगर लोगे जाके तो भैया चित्र बनाओ, याद करो, सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरे वाले में जो है आपको कह रहा है कि एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर बराबर हो सकता है या फिर, ठीक है, तो आपको बता दें, क्योंकि स्क्वायर में तो आप जानते हैं बेटा, स्क्वायर में क्या होता है आपको पता है। स्क्वायर में जो होता है ये आपका चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। किसका हो गया, 2 का स्क्वायर रूट जाएगा ना, ये ऐसे के 4 हो जाएगा। तो एक्स सच डैट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, आपका निकलेगा 2। क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। अब x यानी कि आपका छोटा, देखिए x के क्या क्या मान निकलेंगे यहाँ से देखो, क्योंकि x का मान छोटा हो सकता है 2 से, तो -2 फिर -1 और फिर बड़े की तरफ बढ़िए, क्योंकि बराबर भी 2 हो सकता है, यानी कि 0 फिर 1 और फिर 2। कन्फर्म, यही नंबर आपको लिखने हैं, हल करके भी हम बता रहे हैं आपको बेटा। तो यहाँ पर -2, -1, 0 और फिर 1 और फिर 2। क्लियर। चलिए अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन डी वाला, एक्स सच डैट एक्स लॉयल है, LOYAL शब्द का एक अक्षर है, शब्द का एक अक्षर है, क्या है। तो आपको रोस्टर विधि में लिखना है और ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, तो चलिए आपको लिख देते हैं इसको, समुच्चय को। सबसे पहले L, O, Y, A, और L को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रोस्टर विधि में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, कॉमा लगा के लिख दिए। अगला सवाल है आपका
5वां ई वाला, एक्स सच डेट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। अब 31 दिन नहीं होते हैं, ये कौन सा महीना होगा? तो चलिए आपको बताते हैं हम बेटा, बताते हैं। अब आप कहोगे सिर्फ हमें कौन से दिन छोड़ने हैं? हमें सिर्फ छोड़ना है 31 दिन वाले। 31 दिन वाले तो हमें छोड़ ही देने हैं, ठीक है। तो बचे कितने, चलिए आपको बता देते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे, अच्छा एक बात और बता दें, आप कहोगे सर फरवरी भी तो होता है, तो फरवरी को हम काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फरवरी में एक लीप ईयर भी होता है, वो दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। पहले तो 28 दिन की होती है, फिर एक लीप ईयर आता है उसमें 29 दिन के होते हैं, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम बाकी के जो 30 दिन के हैं उनको काउंट करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए आपको बताते हैं। 5वां यहाँ पर ई वाला रोस्टर कैसे लिखोगे? क्यों नहीं लिखेंगे फरवरी? भैया हमने बता दिया, कोई कमेंट मत करें, ठीक है। चलिए आप देखिए, पहला हो जाएगा आपका अप्रैल, 30 दिन का कंफर्म है, 30 दिन का ही रहता है। फिर अगला हो जाएगा जून, फिर अगला हो जाएगा सितंबर, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका नवंबर। ये 30 दिन के होते हैं, तो 31 दिन के हमने छोड़ दिए। और फरवरी को क्यों छोड़ा वो भी हमने आपको बता दिया। डन, क्लियर। चलो अगला देखो, छठा क्वेश्चन है एफ वाला, एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो हमें के से पहले वाले भैया लिखने होंगे, ठीक है, व्यंजन। चलिए आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर उसने साफ साफ कहा है क्या, बॉबल नहीं बोला ना ABCD बोला, सीधे सीधे कहा है कि व्यंजन। व्यंजन का मतलब कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं वो कैसे लिखोगे आप। छठा वाला आप लिखोगे यहाँ पर एफ, जो रोस्टर बनेगा एफ का समुच्चय, वो बनेगा आपका ABC। देखो ये के क्या है, छोटा है ना, तो छोटी ABCD लेनी होगी। तो ए नहीं ले सकते क्योंकि वो बॉबल में चला जाए, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमारा हो जाएगा B, फिर C, फिर D। ई को भी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वो बॉबल हो जाएगा, बॉबल को हमें छोड़ना है, ठीक है, स्वर को छोड़ देना है। D, फिर E, फिर F, फिर G, फिर H, और फिर I, और फिर आई को नहीं लेंगे, आई क्या है, स्वर हो जाएगा, आई को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आई के बाद क्या आता है जे, जे के बाद के को नहीं ले सकते क्योंकि के तक, के पीछे ही तो रखना, के से पहले, ठीक है, के को छोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका लग गया 5वें का भी। अब चलिए